हाय फ्रेंड्स, मैं प्रदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे कि मैथ स्टडी में। हम आज बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। जो हम सिंप्लीफिकेशन से आज जो हम क्वेश्चंस लिए हैं वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो अक्सर करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप सिर्फ और सिर्फ एक बार पूरा देख लेंगे ना, तो आप कभी भी जिंदगी में भूलेंगे नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आइए हम देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन एक है कि 1+1/2 इंटू 1+1/3 इंटू 1+1/4 इंटू 1+1/5 डॉट डॉट करके 1+1/30 को हल करना है। देखिए बस इस क्वेश्चन में पैटर्न चेंज होता क्या है कि ये 30 की जगह मान लीजिए 50 दे दिया, 100 दे दिया, 500 दे दिया, बस इतना ही अंतर होता है। चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक लाइन समझना है। यहां पे कोई भी बड़ा सा बड़ा नंबर हो, उसे कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। बस आपको एक लाइन समझना है, ये एक लाइन समझ लेंगे। देखिए यहां से बस आपको करना क्या है, ये जो 2 है, इस 2 का आप इस 1 में गुणा करें। तो 2 का 1 में गुणा करेंगे तो होगा 2, और इस 2 में आप इस 1 को जोड़ देंगे तो 2 और 1 हो जाएगा 3। यानी कि इसे हम सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 3/2। ठीक है, फिर यहां से इंटू है तो यहां से इंटू। अब देखिए यहां से करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 में हम 1 जोड़ दें तो हो जाएगा 4/3। फिर यहां से करेंगे तो गुणे 4 एकम 4, 4 में 1 हम जोड़ दें तो हो जाएगा 5/4। फिर यहां से करें तो 5 एकम 5 और 5 में हम 1 जोड़ दें तो हो जाएगा 6/5। ऐसे ही डॉट डॉट करके गुणे यहां से करेंगे तो 30 एकम 30, 30 में हम 1 जोड़ दें तो हो जाएगा 31/30। ठीक है, अब देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे तो करना क्या है। क्या हम यहां से देख रहे हैं कि इस प्रकार से कट रहा है क्या? यहां से देखिए 3 से 3 कटा, ठीक है, फिर ये 4 से 4 कटा। आपको यही बस समझना है बात। यहां से हम देख रहे हैं 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, फिर यहां से 5 से 5 कटा। क्या ऐसे आगे के नंबर्स इस प्रकार से कटते जाएंगे? ठीक है, यानी कि इस प्रकार से ये नंबर कट जाएंगे। आगे आप सॉल्व करेंगे ना तो इसके बाद मिलेगा 1+1/6, यानी कि ऐसे डॉट डॉट करके यहां तक सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से एक नंबर मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि इस फॉर्मेट में ये कैंसिल हो रहा है, तो इस फॉर्मेट में ये कैंसिल हो रहा है तो हम इसे कैंसिल करते चले गए। अब यहां से इंटू में है, गुणे में है, तो यहां से देख रहे हैं ऊपर बचा है 31 और हर में बच रहा है 2, अंश में बच रहा है 31 और हर में 2, यानी कि यहां से ये हो जाएगा 31/2। अब क्या हम 31 में 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 15 दूना 30। ठीक है, 1 बचा, दशमलव लगाएं, ये हो गया 10, तो 2 पचे 10, यानी कि इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान जो है बस 15.5 मिल जाएगा। क्या आप इस प्रकार से कभी भी सॉल्व करेंगे तो कभी भूलेंगे? कभी नहीं भूलेंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। बस आपको ये एक लाइन करना है। यहां से 2 एकम 2 1 3/2 किए, ये प्रोसेस मिला। अब हम देख रहे हैं कि इस फॉर्मेट में ये कैंसिल हो रहा है, तो जब इस फॉर्मेट में कैंसिल हो रहा है तो हम इसे इस फॉर्मेट में कैंसिल कर लेंगे। उसके बाद से जो बचेगा उसी को नोट करके हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हो सकता है कि यही दे दे ऑप्शन में तो ये इसका आंसर हो जाएगा, और ये ऑप्शन में देगा तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए ये तो मान एक प्लस में है, ऐसे ही देखिए हम बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक बताएंगे। अभी इससे कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन भी बताएंगे कैसे करते हैं। ठीक है, प्लस की जगह दे दिया, बन सकता है क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि सिर्फ और क्वेश्चन अगर यही क्वेश्चन हो गया माइनस में। ठीक है, यहां से ये क्वेश्चन बन गया तो भी आपको सेम काम करना है। यहां से करेंगे 2 गुणे 1 किए 2 और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1/2। फिर यहां से गुणे 3 एकम 3, 3 में से 1 कम 2/3। फिर यहां से करेंगे गुणे 4 एकम 4, 4 3/4। फिर गुणे 5 एकम 5, 5 में से 1 कम किए तो 4/5। यानी कि प्लस था तो हम गुणा करके 1 जोड़ रहे थे, माइनस है तो गुणा करके 1 घटा ले रहे हैं। ठीक है, अब यहां से गुणे डॉट डॉट, यहां से करेंगे तो 30 एकम 30, 30 में से 1 जाएगा तो 29/30। अब देखिए इसमें हम क्या फॉर्मेट देख रहे हैं, ऐसे कैंसिल हो रहा है। प्लस था तो ऐसे कैंसिल हो रहा था, लेकिन माइनस हो गया तो ऐसे कैंसिल हो रहा है। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल, यहां से 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आगे से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ये नंबर कैंसिल, ऐसे ये नंबर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मेट में कैंसिल हो रहा है तो ऐसे आगे चल करके कैंसिल होता रहेगा। अब देख रहे हैं क्या यहां पे अंश में 1 है और हर में क्या है 30, तो 1/30, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में ये दिया होगा, अगर पॉइंट में है, दशमलव में है तो दशमलव में इनसे डिवाइड कर देंगे। ऑप्शन में ये दिया है, ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। लेकिन यही क्वेश्चन मान लीजिए इस फॉर्मेट में दे दिया, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इस तरह बन रहा है 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, फिर यहां से हो रहा है 1/4 का स्क्वायर, फिर ऐसे ये हो गया 1/5 का स्क्वायर, फिर ये हो गया
30 का स्क्वायर। एक ही क्वेश्चन को लेकर के हम कई टाइप के क्वेश्चन बता दे रहे हैं, ठीक है। आप कोई भी नंबर लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यदि हम इसे सॉल्व करें तो आप देख रहे हैं हम 1 माइनस 1/2 के स्क्वायर को, क्या हम 1 को इस प्रकार लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी उसका मान 1 ही होता है। यहां से हम 1 को लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर यानी कि हम इसे सॉल्व करेंगे तो भी 1/4 ही मिलेगा, और ऐसे भी अगर हम करें 1/2 का स्क्वायर तो भी ये हो गया 1/2 का स्क्वायर ही हो गया, यानी कि इसे भी हम सॉल्व करेंगे तो 1/4 ही मिल जाएगा। फिर ऐसे यदि हम इसे भी सॉल्व करें तो सेम प्रोसेस बनेगा, ये आपको करना नहीं है, ठीक है ना, ये बस हम ऐसे बता रहे हैं। फिर इसे भी आप सॉल्व करेंगे तो सेम वही होगा 1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे के नंबर ये मिलेंगे तो ये भी वही होगा 1 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहां से इसे हम करेंगे तो होगा 1 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। फिर ऐसे ये डॉट डॉट करके होगा, ये भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1/30 का स्क्वायर, ठीक है। ये इस फॉर्मेट में बनेगा, इस फॉर्मेट में आपको बनाना नहीं है, ठीक है ना। ये एक लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये बस हम समझाएं इसके वजह से हम लिखे हैं, ठीक है। आप देखिए इसे माइंड में कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो अभी हम बताते हैं, ठीक है। देखिए अब ये इस फॉर्म में बन गया तो क्या आप एक फार्मूला पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो क्या हम देख रहे हैं यहां पे 1 का स्क्वायर को हम ए स्क्वायर समझ सकते हैं और बी के स्क्वायर 1/2 के स्क्वायर को हम बी स्क्वायर समझ सकते हैं। सेम यहां से 1 का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, यहां से बी का स्क्वायर हो गया 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि सब में हम देख रहे हैं क्या ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो हो रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए यदि आपको ये करने की जरूरत नहीं, ये हम समझाएं, आपको टाइम बचाना है, ठीक है ना, इसलिए यहां से आप समझ सकते हैं कि ये 1 है यानी कि 1 का स्क्वायर और माइनस 1/2 का स्क्वायर अर्थात 1/2 का स्क्वायर, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये हम समझाए हैं। यानी कि अब ये देख रहे हैं हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात ये हो गया ए माइनस बी। अब देखिए यहां से ये 1 है, ए माइनस बी करेंगे तो यहां से करेंगे तो ये ए क्या है, एक जो है ए है तो ए माइनस बी, ठीक है, इंटू ए प्लस बी इस फॉर्म में मिल जाएगा। फिर यहां से इंटू यहां से करेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर ऐसे ये करेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। फिर ऐसे ही हम आगे इस टर्म को भी करेंगे तो हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब देखिए यहां से डॉट डॉट करें तो क्या ये भी हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ये मिल जाएगा इस पर। अब देखिए यदि हम इसे सॉल्व करें तो क्या इसे अब हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यदि हम इसे सॉल्व करें तो यहां से हम अब देखिए क्या इस क्वेश्चन को अब हम पुनः देख रहे हैं, पहला वाला क्वेश्चन हो गया क्या, यहां से करेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 1/2। देखिए 2 1 कम 2 और माइनस है तो 2 में से 1 घटाएं तो 1/2। फिर यहां से देखिए 2 1 कम 2 प्लस है तो 2 1 कम 2 और 2 1 जोड़ दिए तो हो गया 3, यानी कि 3/2। फिर यहां से इंटू 3 1 कम 3, 3 में से 1 घटाएं तो 2/3, ठीक है। फिर देखिए 3 1 कम 3 और 3 और 1 4 प्लस है तो 4 जोड़ देंगे तो 4/3। फिर यहां से इंटू देखिए यहां से 4 कम 4 और 4 माइनस है तो माइनस से घटाएंगे तो हो जाएगा 3/4। फिर यहां से करेंगे तो 4 कम 4, 4 में हम 1 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 5/4। फिर यहां से करेंगे तो इंटू 5 1 कम 5, 5 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 4/5। फिर यहां से करेंगे 5 1 कम 5 और 5 1 6/5। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं, हम बस समझा रहे हैं आपको, ठीक है। फिर ऐसे ही यहां जाएंगे तो गुड़े डॉट डॉट करके ये मिलेगा, यहां से करेंगे तो 1 माइनस 1/30 यानी करेंगे तो 30 से कम 30 और 30 में से हम 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 29, यानी कि हो गया 29/30। फिर यहां से करेंगे तो 30 से कम 30 और प्लस 1 है तो प्लस 1 जोड़ लिए तो हो गया 31/30। अब देखिए यदि हम इसे सॉल्व करें तो प्रोसेस देख रहे हैं कि यहां से ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, ये एक प्रोसेस मिल रहा है। ऐसा हम यहां से कैंसिल कर रहे हैं तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। फिर यहां देखिए 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। फिर यहां देखिए तो 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि फिर जो आगे टर्म मिलेगा ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर जो आगे टर्म मिलेगा ऐसे कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, आप ये फॉर्मेट समझ पा रहे होंगे। यहां से हम देख रहे हैं पहला टर्म छोड़ दिए, अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, फिर ऐसे हम देख रहे हैं 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, फिर देख रहे हैं 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि इस फॉर्मेट में ये कैंसिल हो रहा है। तो ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो बस यहीं तक कैंसिल होगा, क्योंकि इसके आगे इसे हम कैंसिल करेंगे तो फिर यहां से कैंसिल करेंगे तो इसके पहले का नंबर कैंसिल हो गया। तो अब क्या देख पा रहे हैं कि यहां से बच रहा है 1/2 और गुणे पूरा बचा 31/30, ये एक नंबर बच रहा है। अब इसे हम सॉल्व करें तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 दूना 60, यानी कि 31/60, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे दशमलव में भी ले जा सकते हैं, 60 से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम आपको समझाए, इसके वजह से इतना लगा। आप जो है इसका जो पहला लाइन था वो लिखने की जरूरत नहीं था, बस आप डायरेक्ट इसे करते और डायरेक्ट इसे करने के बाद आप इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो 30 तक था। यही क्वेश्चन जो 30 के बजाय मान लीजिए 1 - 1/100 का स्क्वायर भी दे सकता है, तो भी हम यही प्रोसेस लगाएंगे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन बने आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।